हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हो मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, फिर उसके बाद में कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा था। आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे फाजान्स रूल। ठीक है, अब फाजान्स रूल क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी होती है, इसको हम मजेदार बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो इस लेक्चर के एंड तक आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। लेक्चर अगर एक बार में आपको डाउट्स आते हैं तो एक बार उसको बैकवर्ड कर करके जरूर देखना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार देखना, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि आज के लेक्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आप सब लोग मुस्कुराकर हमारी तरफ लेक्चर को देखिए। ठीक है, फायांस बाबा क्या बताता है कि कोई आपका आयोनिक बॉन्ड है, वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं हो सकता। कोई आपका आयोनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ सहसंयोजी गुण जरूर मौजूद होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद हैं, इसके बारे में बाबा ने एक नियम दिया जिसे हम फायांस नियम बोलते हैं। तो पता क्या चला कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं। चलो बात हो गई इसकी। सेकंड में बात करता हूं कि जब भी कोवलेंट कैरेक्टर की बात आती है तो दिमाग में एक बात चमक के उठनी चाहिए कि कोवलेंट कैरेक्टर आते ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के मान कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बात है। तो हुआ क्या देखना, बाबा ने क्या बताया कि फायांस नियम बताता है इट टेल्स अबाउट हिंदी में बता दूंगा मैं, हाउ मच कोवलेंट कैरेक्टर is present in ionic bond। ठीक बात है, आयोनिक बॉन्ड में कितने कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं इसके बारे में बाबा जी हमको बताते हैं। बाबा जी क्या बताते हैं कि कोई आपका आयोनिक बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर मौजूद होते हैं। जब भी मैं कोवलेंट कैरेक्टर की बात करता हूं तो कोवलेंट कैरेक्टर आते ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के मान कम हो जाते हैं। तो आप लोग लिख देना, देखो सीसी लिखूंगा मैं इन शॉर्ट, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर आते ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट के मान कम हो जाते हैं। मिक्स में पढ़ेंगे अपन हिंदी और इंग्लिश। के मान कम हो जाते हैं, क्यों लिखना आप, बिकॉज कोवलेंट कैरेक्टर is inversely proportional to melting point and boiling point। समझ पा रहे हो? तो कोवलेंट कैरेक्टर किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये बात अपने को बताता है। कौन बताता है? आपका फायांस बाबा अपने को ये बात बता देता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ठीक बात है। चलो फिर एक पॉइंट आता है कि सोल्यूबिलिटी की बात की जाती है। तो आपके जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं insoluble
इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर। समझना ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको समझना है। देखो अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक से बताता हूं। पहले हम नोट्स राइट करेंगे, उसके बाद में छोटी सी ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक बात है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर जिस कंपाउंड में होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक बात है। अब फायंस नियम में एक लिमिटेशन क्या है? देखना, फायंस नियम में जो एक लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है, देखो मैं आपको बता दूं क्या लिमिटेशन है। फायंस नियम क्या होता है कि क्वालिटेटिव होता है। फायंस नियम क्या होता है? क्वालिटेटिव, ना कि क्वांटिटेटिव। मतलब आप लोग क्या बोलोगे कि ये परसेंटेज के बारे में नहीं बताता, परसेंटेज के बारे में नहीं बताता। इसका मतलब कि कोई आपको एग्जाम्पल दे दे NaCl और आपसे पूछे कि इसमें कितने परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर है और कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, इसके बारे में यह जानकारी नहीं देता। जबकि यह जानकारी किसके बारे में देता है कि जिसे NaCl और KCl आपके दो आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक मॉलिक्यूल हैं, तो इन दोनों आयनिक मॉलिक्यूल में से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें होंगे, यह कंपेयर करता है फायंस नियम। परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बताता, तो आप लोग इसको लिख सकते हो इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ। क्या लिख सकते हो? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्वालिटी के बारे में बताता है कि ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें और कम कोवलेंट कैरेक्टर किसमें। तो ये आप एक बार देखना, फिर से मैंने क्या बताया कि फायंस नियम क्या बताता है कि कोई भी आपका आयोनिक बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। अभी हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, ट्रिक बताएंगे, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है। सेकंड, कोवलेंट कैरेक्टर आते ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के मान कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि ये क्वालिटेटिव होता है ना कि क्वांटिटेटिव। मतलब ये परसेंटेज के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ दो एग्जाम्पल या दो से ज्यादा एग्जाम्पल में कंपेयर कर सकता है कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके आगे डील करता हूं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करता हूं। चलो शुरू करते भैया अपन ना। अब आते अपन मेन कहानी के ऊपर। ठीक है, चलो अब यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। ये थोड़ी थियरी थी, सॉरी बच्चों, सॉरी। देखो आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोग प्रॉब्लम्स पूछोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। अब देखो फायंस नियम को आसान बनाते हैं हम और ज्यादा कि किस तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर के मान इंक्रीज होते हैं बेसिकली आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर आयनिक बॉन्ड के अंदर। देखना, मान लीजिए गाइस, यहां पे लिखता हूं मैं, ये मेरा कोई एक एटम है। ठीक बात है, ए मान लू इसको मैं, यहां पे लिख दो चाहे आप, ये लो ए कोई एटम है। बेसिकली इसको आप मेटल मान लो। ठीक है। एक कोई आपका बी एटम है, इसको मेटल मान लो और इसको नॉन मेटल मान लो। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। होगा क्या, देखना कि जो आपका मेटल है ये इलेक्ट्रॉन दे दें, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और आपका जो बी नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक बात है। तो यहां तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में कैटाइन बनेगा।
और यहां पे क्या बनेगा आपका, एनायन बनेगा। एनायन की साइज केटाइन से ज्यादा होती है। एक तो क्या बना आपका केटायन और एक क्या बना आपका एनायन। स्फेरिकल शेप होती है बेसिकली, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। अब देखना क्या कहानी होती है। देखो यहां पे माना ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड मौजूद है। देखो आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वेव तो होती हैं, वेव ही तो इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एक पॉइंट को समझना है आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि ये आपका पॉजिटिव है, जो आपका केटायन है, ये केटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, जैसे देखो ये इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है ये थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है, इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ होगा क्या गाइस, देखना आप सब लोग इधर। अब देखो, अब इस दोनों के बीच में क्या होगी, टक्कर होगी। तो आप लोग लिख लेना कोलिजन टेक्स प्लेस, कोलिजन टेक्स प्लेस। क्या होगी, टक्कर होगी। जैसे ही इनके बीच में टक्कर होगी क्या होगा आपका, देखो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, थियरी के अंदर नहीं पढ़ेंगे। जैसे इनके बीच में टक्कर होगी ये स्फेरिकल शेप क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप लोग लिख देना शेप डिस्टर्ब। चलो मतलब आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा। सही बात है। मतलब आप लोग समझने के लिए यहां पे देख सकते हो कि जो ये आपका केटायन है, ये आपका जो केटायन है ये इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डीफॉर्म कर देगा कुछ इस तरीके से। सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिफॉर्म कर दिया तो आप लोग यहां पे बना देना ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया। मतलब ये आपका एनायन क्या होगा, पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया। और किसने पोलराइज्ड किया, इस केटायन ने पोलराइज्ड किया। तो इसमें क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर होती है। ये इस एनायन को पोलराइज्ड कर सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ये पोलराइज्ड हो गया, ये प्रोसेस इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा होगी ये प्रोसेस, जितनी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज इन आयोनिक बॉन्ड, इन आयोनिक बॉन्ड। ये प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक ना। अब देखो यहां पे दो तीन बात समझने की क्या है कि आपका जो एक ए एटम है इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और केटायन बनाया है। आपका जो बी एटम है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और अनायन बनाया है। अनायन की साइज केटायन से ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इस पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में पॉजिटिव बचा और यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। तो यहां पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे इन दोनों के बीच में टक्कर होगी तो टक्कर होने के पश्चात ये वापिस तो जाएंगे ना, तो ये टक्कर करके इस एनायन को डिफॉर्म कर देगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इस केटायन में इतनी पावर होती है कि ये एनायन को इसकी शेप से डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें तो होती है पोलराइजिंग पावर, और ये क्या होता है, पोलराइज्ड। किसके द्वारा, केटायन के द्वारा। ये प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर के मान आयनिक बॉन्ड में उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक बात है।
अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोवलेंट कैरेक्टर के मान दो बातों पे निर्भर करते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा कैसे होंगे वो दो बातों पे डिपेंड करेंगे। आप सब लोग लिखना, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो आपके कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं दो बातों पर डिपेंड करते हैं, दो बातों पर डिपेंड करते हैं। सुनना ध्यान से, डिपेंड करते हैं। ओके, अब वो दो बात क्या क्या है देखना इधर। गाइस कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा कब कब हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। पोलराइजिंग पावर, इन शॉर्ट में पीपी लिख देता हूं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। केटायन की जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे। सही बात है। पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे। तो इन दो बातों पे डिपेंड करता है। अब देखना किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो भी हम कुछ देर में डिस्कस करने वाले हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा और आगे ले जाने के बाद में आपको ट्रिक से आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट जल्दी से ले लीजिए। कितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा ये किस पे निर्भर करता है? दो बातों पर। एक तो आपका निर्भर करेगा कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर कितनी है और एनाइन की पोलराइजिबिलिटी कितनी है, मतलब ये कितना पोलराइज्ड हो सकता है और ये कितना पोलराइज्ड कर सकता है। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा पोलराइज्ड करेगा उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। बात समझ पा रहे हो? देखो अभी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएगी, बिल्कुल जरूर आएगी, क्योंकि शुरू के अंदर इसको मैं पढ़ा था, मेरे को भी काफी दिक्कत आई थी, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे फिर आपको ट्रिक बता देंगे, फिर आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ये मेरी गारंटी की बात है। प्लीज आप बने रहे मेरे साथ लेक्चर में। चलो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक बात है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। याद रखना ये नोट्स की बातें हैं। एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इतना आपको काम ही नहीं करना है, इतनी बातें याद ही नहीं करनी है, ये तो बस खाली नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको दो तीन बात डिस्कस करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात डिस्कस करता हूं #1 केटाइन के बारे में कुछ बताता हूं, ठीक बात है। केटाइन के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। चलो अब एक बात बताओ, केटाइन के बारे में सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे लिख देता हूं साइज ऑफ केटाइन, साइज ऑफ केटाइन, ठीक बात है। अपने को पोलराइजिंग पावर पढ़ना है, साइज ऑफ केटाइन, ठीक। देखो इधर गाइस, ये आपका केटाइन है बड़ी साइज, ये आपका थोड़ा छोटी साइज और ये आपका थोड़ा और छोटी साइज। सही बात है, ये आपके केटाइन मौजूद है, ठीक है। ये लो। अब एक बात बताओ मेरे को, आप खुद इमेजिन करो कि इनमें से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, तो आप लोग देखोगे केटाइन की साइज छोटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा छोटा केटाइन होगा, जितना ज्यादा चार्ज छोटी जगह में होगा, ये उतना ही ज्यादा आकर्षण फील करेगा, उतना ही ज्यादा एनायन को पोलराइज्ड करेगा। तो साइज ऑफ केटाइन की बात की जाती है तो केटाइन की साइज कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। मतलब केटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, केटायन कितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। केटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। जिससे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए, लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस रुबिडियम प्लस। आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, देखो आप खुद से सोचो, मैं आप लोगों को ऐसा पूछ रहा हूं कि इसमें से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी,
तो एक टेबल के बारे में हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज का मान क्या होता है, कम होता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये किस तरीके से मौजूद है, ली ना की रब, सही बात है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके एल्केलाइन मेटल होती है, आप सब लोग जानते हो। अब आप बता रहे हो कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आकार, केटाइन का आकार बड़ा होगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवलेंट कैरेक्टर कम होंगे। तो इनमें से सबसे ज्यादा छोटा कौन, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज का मान इंक्रीज हो रहा है और कोवलेंट कैरेक्टर के मान क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको पोलराइजिंग पावर बोलेंगे तो साइज जिसकी सबसे छोटी होगी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा उसकी होगी। तो सबसे छोटी ये साइज, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में ये। आई बात समझ में? तो केटाइन की जो साइज होती है, उसका जो केटाइन की साइज होती है वो छोटी होनी चाहिए, ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। सेकंड बात करता हूं मैं, बी, साइज ऑफ केटाइन, सॉरी साइज तो लिख दिया ना मैंने, चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन। देखो अभी आपको सब समझ में आएगा। मैं केटाइन पे चार्ज की बात करता हूं, अरे भाई समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आप बने रहें। अगर आप एग्जाम्पल खुद से ना सॉल्व कर लो तो ये मेरी गारंटी की बात है। बस एक बार आप लेक्चर को बने रहे, लेक्चर को देखते रहे, ठीक है, लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे। अब मैं चार्ज ऑन केटाइन की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए जैसे लिथियम प्लस मैग्नीशियम +2 और Al+3, तो आपको पता है इस पे सबसे ज्यादा चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ज्यादा होंगे। तो आप लोग लिख सकते हो चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। दो बात होगी केटाइन के बारे में। सबसे पहले साइज ऑफ केटाइन, केटाइन की साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सही बात है। तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी, फिर इसकी, देन इसकी। चलो एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं, दैट इज सी पॉइंट इसके अंदर, सूडो इनर्ट, इंपॉर्टेंट लगा देना भैया, यहां से सवाल बनेगा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। इधर समझाता हूं, देखना सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। गाइस सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है यदि किसी आयन के अंदर NH2, Np6 और Nd10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, दैट मीन्स वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। सही बात है। चलो एग्जाम्पल सेट करता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। ठीक है, जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो क्या आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। काउंट करो, 6, 2, 8, 10, 12, 6, 18, 18 और 10, 28, और क्या आएगा 4s1। ये इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है कॉपर का, कॉपर प्लस का। 3d10 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। मतलब अब मैं इसके केटाइन की बात करता हूं कॉपर प्लस की, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, सूडो इनर्ट गैस
कॉन्फ़िगरेशन। जब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान बहुत ज्यादा आते हैं। सही बात है, समझ में आया? तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसी तरीके से आप सब लोग जानते हो कि कॉपर के नीचे कौन आता है? कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आता है आपका गोल्ड। इनके पॉजिटिव की बात करता हूं तो इनके पॉजिटिव, इनके केटाइन की बात करता हूं तो इनके केटाइन में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। और आगे लेके चलूं, मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक Cd+2 Hg+2, इनमें भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? बस खत्म करने वाले हम, थोड़ी देर की और बात है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे केटाइन के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको बताई, इसी तरीके से थोड़ी जानकारी मैं आपको एनायन के बारे में बताता हूं, ठीक है? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। अगर आपने कुछ गलती ना की है, इसका मतलब आपने कुछ नया नहीं किया है। कुछ नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए गलतियों का होना बहुत जरूरी है। गलती नहीं करोगे तो कुछ नई शुरुआत नहीं करोगे, ठीक बात है? चलो अब मैं एक जानकारी अनायन के बारे में बताता हूं, #2 अनायन, कि अनायन पे कैसे डिपेंड करता है। आप सब लोग जानते हो अनायन के अंदर पोलराइज्ड होने की क्षमता होती है। तो सबसे पहले बात करता हूं, साइज की बात करता हूं, साइज ऑफ अनायन। तो याद रखना, अनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी का मान उतना ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर का मान उतना ज्यादा होगा। याद रख लोगे? मतलब एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। सही बात है। मैं बात करता हूं चार्ज ऑन अनायन। चार्ज ऑन अनायन, अनायन पर जितने ज्यादा चार्ज होंगे, पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ज्यादा होंगे। सही बात है। अब यहां से होता है अपनी कहानी खत्म। हम शुरू करेंगे अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सही बात है। तो आप लोग याद करना, केटाइन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। केटाइन पोलराइज्ड करता है और एनायन पोलराइज्ड होता है, ठीक बात है। अब मैं बात करता हूं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है? फिर हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन पार्ट, और यहां से ट्रिक भी देख लेना आप सब लोग, ओके? एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले मैं केटाइन की बात करता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे? चार्ज ऑन केटाइन। चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर का मान उतना ज्यादा होगा। 1/, साइज ऑफ केटाइन। 1/, साइज ऑफ केटाइन। केटाइन की जितनी छोटी साइज होगी, कोवलेंट कैरेक्टर का मान उतना ही ज्यादा होगा। मैं अनायन की बात करता हूं, चार्ज ऑन अनायन। चार्ज ऑन अनायन, अनायन पर जितना ज्यादा चार्ज, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतना ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, अनायन की जितनी ज्यादा साइज अनायन की होगी, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे। पॉइंट समझ पा रहे हो? आगे बढ़ूं, मैं बात करता हूं केटाइन में और एक था कि कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल कौन कौन थे? Cu+, Ag+, Au+, Zn+2, Cd+2, Hg+2। सही बात है। इनमें कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? अब ये आपको ट्रिक अपनानी है, ये आपको ट्रिक अपनानी है। ये ट्रिक है आपकी, कुछ याद नहीं करना, सब भूल जाओ। एग्जाम्पल यहीं से सोल्व करेंगे अपन। क्या देखेंगे? सबसे पहले चार्ज देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? कहीं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो मौजूद नहीं है। सही बात है। चलो
ये मेरी ट्रिक होती है। अब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आएगा क्वेश्चन करने का मजा। ठीक है, चलो। हाँ तो स्टूडेंट, फायांस नियम की कहानी थी, एक बार उसकी समरी आप लोग देख लीजिए। फायांस का नियम क्या बताता है, किसी आयनिक बॉन्ड के अंदर कितने कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद हैं। अब कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा कब होंगे, जब केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होंगे। एनायन जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं केटाइन की बात कर रहा था। केटाइन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, केटाइन का आकार जितना छोटा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ही ज्यादा होंगे। केटाइन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होंगे। एनायन की बात करता हूं, एनायन की साइज और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक बात है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। अब मैं इसके एप्लीकेशन की बात करता हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा ना। ये लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, कोवलेंट कैरेक्टर इन ionic bond indirectly proportional to melting point and boiling point। सही बात है। कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये सब आपको याद रखना है। कोवलेंट कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक बात है। चलो, कोवलेंट कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी इन सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। और क्या याद करोगे, देखो बस सबको भूल जाना। केटायन छोटा, केटायन पर आवेश ज्यादा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये होएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक याद करना है, एनायन बड़ा, एनायन पर आवेश ज्यादा, ये होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक, कहानी खत्म होती है। अब हम शुरू करेंगे एग्जांपल्स। देखो एक बार थोड़ी मैं इंक डाल लेता हूं इसके अंदर, फिर आपको एग्जांपल सॉल्व करने बहुत सारे। अब गाइस, अपने को उतनी सारी बातें याद नहीं रखनी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। मेरी ट्रिक बनाया हूं मैं यहां से कि आपको बस खाली ये बॉक्स याद रखना है बस खाली। ठीक है, केटायन छोटा, केटायन पर आवेश ज्यादा, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, एनायन बड़ा होना चाहिए, एनायन पर चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, कोवलेंट कैरेक्टर के मान क्या होंगे, ज्यादा होंगे। शुरू करें। चलो अब शुरू करते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल डील करेंगे, तकरीबन 10-15 एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे और आप लोग देखना कितना मजा आएगा एग्जाम्पल को सोल्व करने में। हाँ देखो, इसको आप नोट डाउन कर लेना, फटाफट इसको आप लिख लेना। एग्जाम्पल आपसे सोल्व ना हो, 1-2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल आपसे सोल्व ना हो तो आप मेरे को बताना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को याद करना है। फटाफट इसको बार बार रिवाइज करो। केटाइन छोटा, केटाइन पर आवेश ज्यादा, एनायन बड़ा, एनायन पर आवेश ज्यादा, केटाइन छोटा, केटाइन पर आवेश ज्यादा, एनायन बड़ा, एनायन पर आवेश ज्यादा। ठीक है, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के। सही बात है। चलो अब हम शुरू करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो। हाँ तो गाइज, अब हम इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
कोवलेंट कैरेक्टर का घटता हुआ क्रम क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट का घटता हुआ क्रम, और थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है एसिडिक नेचर का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो आपको याद क्या करना है, बस खाली इधर आप लोग देख लो, बस खाली जो ट्रिक थी मेरी वो ट्रिक एक बार आप लोग साइड में लिख लो, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके आप सोल्व करना। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ट्रिक क्या थी मेरी, छोटा तो क्या होना चाहिए, केटायन होना चाहिए। चार्ज कितना होना चाहिए केटायन पर, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होने चाहिए। एनायन बड़ा होना चाहिए, और एनायन पर चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये सारे नियम फॉलो होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होंगे, ठीक है। शुरू करते हैं हम पहला एग्जाम्पल। आप सब लोग देखिए कि पहले एग्जाम्पल में क्या बना रखा है, फ्लोराइड है सारे, LiF, NaF, KF, रुबिडियम F, CSF। सुनना ध्यान से इधर, मतलब यहां पे क्या है कि एनायन तो आपका फिक्स है, एनायन तो आपका फिक्स है, लेकिन केटायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। केटायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले मेरे को केटायन की साइज का पता लगाना है। आप सब लोग जानते हो टेबल में इधर से इधर जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब इधर देखो, आप सब लोग जानते हो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है सारे, ली, ना, की, रब से फरियाद। सही बात है। देखना ऊपर से मैं नीचे गया तो आकार क्या हुआ, आकार क्या हुआ, बढ़ा। जब आकार इंक्रीज होता है, केटाइन की बात कर रहा हूं मैं, देखो केटाइन ही तो यहां पर Li प्लस के प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस, केटाइन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब केटाइन का आकार छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होंगे। तो ये छोटा है, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये बड़ा है, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, कोवलेंट कैरेक्टर के मान घटते हैं। तो क्या पता लगा, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें, जो सबसे छोटा हो, ये सबसे छोटा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप साइज देखना केटाइन की, केटाइन की साइज सेम है या अलग अलग है। यदि केटाइन की साइज सेम आ जाए फिर अपन केटाइन पे चार्ज देखेंगे। केटाइन पर चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ज्यादा होंगे। केटाइन का मान जितना ज्यादा बड़ा होगा कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने कम होंगे। तो पहले का ऑर्डर आपको निकाल लिया गया है। सेकंड एग्जांपल आप सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, और उसके बाद में आप मैच करो कि आपका सही है या फिर गलत है। देखना इधर क्या है आपका, BeCl2 मतलब बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, Ca+2, Sr+2, Ba+2। अरे सेम कहानी, ये एल्कलाइन मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आकार क्या हो रहा है भाई, आकार का मान इंक्रीज हो रहा है, और आकार इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान डिक्रीज होंगे। अब मैच करो, आपने सही किया क्या, ये सबसे छोटा केटाइन सबसे छोटा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर निकल जाएगा। तो पहले दो क्वेश्चन किस बेसिस पे थे, साइज ऑफ केटाइन पर। ओके, अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग देखना इधर कि यहां पर केटाइन पर +1 चार्ज है, यहां पे +2 है, और यहां पे क्या है, +3 चार्ज मौजूद है। तो आकार का कॉन्सेप्ट तो अब की बार लगेगा नहीं। अब की बार कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, चार्ज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखना इधर सॉल्यूशन थर्ड का, ये पहले का सॉल्यूशन है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, ये थर्ड का सॉल्यूशन है। चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन क्या होना चाहिए,
ज्यादा होना चाहिए। देखो चार्ज ऑन केटायन क्या होने चाहिए, ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो बताओ +1 ज्यादा है या +2 ज्यादा है या +3 ज्यादा है? तो आप क्या बोलोगे, +3 ज्यादा है, ये कम है, तो ये ऑर्डर निकलेगा। मतलब सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, और सबसे कम इसके अंदर। इंपॉर्टेंट लगा देना इस एग्जांपल को, ठीक बात है। तो सेकंड किससे निकला, आपका चार्ज से निकल गया। ठीक है, फटाफट आप 4 को सोल्व करो, वीडियो पॉज करो और मिलाओ आपने सही किया है कि गलत किया है। देखना 4 एग्जांपल का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, सबसे पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे लिख लो KCl, यहां पे लिख लो NaCl। ठीक है, अब K प्लस बड़ा है या Na प्लस बड़ा है, तो आप लोग इसमें देख लो कि ऊपर से नीचे जाते हैं साइज का मान बड़ा होता है, तो K प्लस Na प्लस के बाद में आ रहा है, तो K प्लस की साइज क्या होती है, बड़ी होती है Na प्लस से। तो केटाइन की साइज बड़ी हो रही है, तो केटाइन की साइज जब बड़ी होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। यहां पे छोटा केटाइन, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इन दोनों का तो पता लग गया कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है। उसके बाद क्या देके रखा है, AgCl और CuCl। अब देखना यहां पे क्या होता है, यहां पे Ag प्लस, यहां पे Cu प्लस। आप सब लोग जानते हो ये भी सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है दोनों। अब एक बात बताओ, Cu Ag Au, यहां से यहां जाते हैं तो साइज का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दोनों में से बड़ा केटाइन कौन, आप बोलोगे सर Ag बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। जितना ज्यादा छोटा केटाइन, कोवलेंट कैरेक्टर के मान उतने ज्यादा। इसका भी पता लग गया। दोनों कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब मुद्दे वाली बात है कि दोनों का कंपेयर तो मैं कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके अंदर मौजूद होंगे। तो आप लोग जानते हो कि इनके कोवलेंट कैरेक्टर इनसे तो ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो CuCl के कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर AgCl के, फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं, हाँ, अब KCl और NaCl में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके होंगे, NaCl के होंगे। फिर उसके बाद में कौन होएगा, KCl होएगा। ये आता है कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना। मतलब अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, इसको 3 नंबर दूं, इसको 4 नंबर दूं, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 4 3 2 1, 4 3 2 1। हाँ, तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने सोल्व कर लिया है कोवलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर CuCl के, फिर AgCl के, फिर NaCl के, फिर KCl के। ये एग्जाम्पल आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। अब की बार क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। तो आप लोग जानते हो कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं करना आपको कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है, वो निकाल लो ना, उसका अपोजिट कर देना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर की बात करता हूं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है, एक तो NaF है, एक CuCl है और एक NaCl है। कोवलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो CuCl, Cu प्लस सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो CuCl का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब मैं बात करता हूं NaF और NaCl में से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसके अंदर होंगे। तो केटाइन तो सेम है, लेकिन अब की बार एनाइन डिफरेंट है। F नेगेटिव और Cl माइनस, आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। तो Cl माइनस बड़ा होता है F माइनस से। एनाइन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो CuCl सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, फिर NaCl क्योंकि Cl की साइज बड़ी है, फिर NaF। तो ये तो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आता है, ये तो किसका ऑर्डर आता है, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है तो जस्ट अपोजिट कर दो, NaF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर NaCl का, फिर CuCl का। फिनिश। इंपॉर्टेंट लगा देना इसको भी। ठीक है,
ये वाला एग्जांपल खुद से करना है, कुछ नहीं। कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आप लोगों ने ये निकाला था, क्योंकि साइज इसकी छोटी होती है, साइज छोटी होती है कोवलेंट कैरेक्टर के मान ज्यादा होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट का क्या आ जाएगा, ये उल्टी साइज कर देना इसे, ये लो खत्म कहानी। मैं बात कर रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखो एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, तो आप लोग जानते हो कि कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर। तो सबसे पहले चार्ज निकालो आप इस पे, देखो इसको मैं अलग से ही सोल्व करता हूं। देखो हाँ चलो कर लेता हूं। यहां पे मैग्नीशियम +2, यहां पे जिंक +2, यहां पे +5 आएगा, यहां पे +7 और यहां पे +2। सही बात है, सॉरी यहां पे तो +1 आएगा ना। चलो अब देखो मैं थोड़ा बैठ जाता हूं भाई, इधर देखना जी। अब मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड निकालना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि गाइज सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होंगे। तो एक बात बताओ कि चार्ज सबसे ज्यादा किस पे, Cl2O5 के ऊपर। देखना एक बार, Cl2O7, फिर P2O5 के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ZNO, फिर MgO, फिर K2O। तो ये ऑर्डर आता है आप लोगों का Cl2O5, P2O5, ZNO, MgO, K2O। ठीक है, ये ऑर्डर आता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, क्योंकि इसके कोवलेंट कैरेक्टर के मान सबसे ज्यादा और सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद होंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि ये चार्ज ऑन, ये सबसे ज्यादा चार्ज इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर दोनों में से सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है, तो फिर पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और सबसे पीछे ये आएगा। तो ये आपके एग्जांपल्स थे। क्या कहानी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। ईमानदारी से बताना, ट्रिक से आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए या नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। आप जो भी आपको डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक बात याद रखो, फाजान्स नियम में कुछ मत याद करना आप लोग, बस खाली एक तो ये बॉक्स याद करना, और एक कौन सा बॉक्स याद करोगे, कोवलेंट कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। सही बात है। तो क्या कहानी होती है मैंने आप लोगों को बताइए। प्लीज आप लेक्चर को दोबारा देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।